टीएमसी के सांसद यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के प्रत्याशी होंगे। इसके संकेत पहले मिल गए थे उनके ट्वीट से। इस वक्त ये आधिकारिक जानकारी मिल रही है कि यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी हैं। विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी हैं यशवंत सिन्हा। इस वक्त ये बड़ी जानकारी मिल रही है। टीएमसी के सांसद हैं यशवंत सिन्हा। पहले बीजेपी के कद्दावर नेता हुआ करते थे, बाद में बीजेपी से बाहर हो गए और अब विपक्ष के खेमे में हैं। टीएमसी के सांसद हैं फिलहाल यशवंत सिन्हा और उन्हें राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष ने अपना प्रत्याशी बनाया है। इस वक्त यह बड़ी जानकारी मिल रही है कि विपक्ष के नेताओं ने यह तय किया है। विपक्ष के कई दल इसमें शामिल हैं। एनसीपी है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, टीएमसी है, कई विपक्षी दल हैं जो इस वक्त संयुक्त विपक्ष है। उसके उम्मीदवार बनाए गए हैं यशवंत सिन्हा और अब राष्ट्रपति पद की रेस में हैं यशवंत सिन्हा। अभी सत्ता पक्ष की ओर से पत्ते नहीं खोले गए हैं और यह नहीं बताया गया कि उनकी तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन होगा, लेकिन विपक्ष की तरफ से यह बता दिया गया है कि यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इस चुनाव में वो विपक्ष की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके लिए, विपक्ष के उम्मीदवार बनाए गए हैं यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी होंगे। फिलहाल वो टीएमसी के सांसद हैं। इससे पहले उनका जो राजनीतिक करियर है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ लंबे वक्त तक रहा है। केंद्र में मंत्री पद भी उन्होंने बीजेपी की सरकार में संभाला है। फिलहाल यशवंत सिन्हा विपक्ष के उम्मीदवार हैं। बीजेपी का प्रत्याशी कौन होगा, सत्ता दल का प्रत्याशी कौन होगा, अब तक ये स्पष्ट नहीं है। चुनाव 18 जुलाई को होना है। रवि त्रिपाठी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, संकेत मिले थे ट्वीट से, अब औपचारिक रूप से तय हो गया है कि यशवंत सिन्हा ही विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार होंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक बाकायदा एक स्टेटमेंट जारी करके जयराम रमेश जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और इस जो मीटिंग थी उसमें शामिल थे, उन्होंने स्टेटमेंट पढ़ा और पढ़ के बताया है कि यशवंत सिन्हा को विपक्ष ने आम सहमति से, कॉमन कंसेंसस, उन्होंने बार बार बोला है कि सब लोगों उसके नाम पर सहमत थे। जो 17 पॉलिटिकल पार्टी थी, शरद पवार आज बैठे हुए हैं, आप देखिए तमाम नेता, मल्लिकार्जुन खड़गे सहमति से उनको उम्मीदवार बनाया गया है। उनके अनुभव को देखते हुए और साथ साथ विपक्ष ये चाहता है कि मोदी सरकार जो है, उनका कहना है कि मोदी सरकार जिस तरह से चल रही है, एक तरफा कार्रवाई कर रही है, उस समय उनके लिए वॉक ओवर देना ठीक नहीं है। इसलिए हमने अपना उम्मीदवार उतारा है और अपील की है तमाम पॉलिटिकल पार्टी से कि वो उनके साथ आए, उनके साथ खड़े और उनके कैंडिडेट का समर्थन करें। जिस तरह से ईडी का, सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है सरकार की तरफ से, उसके खिलाफ विपक्षी पार्टी जो है, विपक्षी पार्टियों को मोर्चाबंदी करने की तैयारी की अपील की गई। लेकिन आपको बताना चाहेंगे जो वोट का गणित है, कहीं ना कहीं वोट के गणित में विपक्ष कमजोर दिख रहा है। इसी वजह से सबसे पहले शरद पवार का नाम लिया गया, उनको मनाने की कोशिश हो गई, वो नहीं माने क्योंकि वो मजे हुए खिलाड़ी, वो जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मैसेज देने के लिए चुनाव नहीं लड़ना होता है, चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है। उसके बाद फारूक अब्दुल्ला का नाम ममता बनर्जी ने प्रपोज किया, वो भी मना कर दिया, उन्होंने कहा मुझे एक्टिव पॉलिटिक्स में भी रहना है। फिर गोपाल कृष्ण गांधी का नाम आया कि उनका नाम प्रस्ताव भी ममता बनर्जी ने रखा था, लेकिन उन्होंने भी कहा कि मैं नहीं चुनाव लड़ना चाहता हूं, क्योंकि पिछली बार वो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़े थे, आपको पता हो, विपक्ष के कैंडिडेट थे और चुनाव हारे थे। तो एक मैसेज जो कांग्रेस की तरफ से और अदर पार्टी की तरफ से देने का था कि एक तरफ गांधी के परिवार के लोग हैं और एक तरफ गॉडसे के परिवार के लोग हैं, गॉडसे के लोग हैं जिनके बीच लड़ाई होगी। तो गोपाल कृष्ण गांधी ने भी अपने आप को विड्रॉ कर लिया। तो फाइनली यशवंत सिन्हा टीएमसी के नेता हैं, हालांकि बीजेपी में रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, तमाम चीजें रही, बीजेपी छोड़ के गए हुए नेता हैं, वही आज बीजेपी के सामने विपक्ष के उम्मीदवार बन रहे हैं। बिल्कुल, ये जो आपने जिक्र किया कि बीजेपी छोड़कर गए और बीजेपी के सामने ही एक उम्मीदवार के तौर पर हैं, इंतजार इसी बात का है रवि की सत्ता दल की तरफ से कौन आता है और उसके आधार पर कई चीजें तय होंगी। लेकिन क्या विपक्ष की तरफ से माना जाए कि चुनाव लड़ेंगे, वॉकओवर नहीं देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक साफ कर दिया विपक्ष ने, क्योंकि विपक्ष जिस तरह से जिस मूड में दिख रहा है, जो स्टेटमेंट जारी किया गया है, वैसी स्थिति में बैकफुट में जाने की कोशिश नहीं, बैकफुट में नहीं जाएगा। बार बार ये कहा गया उनकी तरफ से कि सरकार ने सीरियसली हमसे बातचीत नहीं की। अगर सरकार को कैंडिडेट लाना होता, एक कंसेंसस कैंडिडेट लाने की बात होती। कई बार ऐसा हुआ है कि सरकार जो कैंडिडेट लेकर आई है उसको लेकर आम सहमति बनी है, विपक्ष भी उनके नाम पर राजी हुआ है, कई बार हुआ है भारत के इतिहास में। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने हमसे ऐसी कोशिश
नहीं की, हमसे ऐसा रीच आउट नहीं किया, हमसे बातचीत नहीं की। अगर बातचीत करते तो शायद हम उस पर सहमत होते, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसी कोशिश नहीं की गई है। सरकार अपना जो उम्मीदवार लाएगी उसके खिलाफ हमारा उम्मीदवार खड़ा होगा और मजबूती से खड़ा होगा। लेकिन दिक्कत वोट बैंक का है, क्योंकि सबको पता है कि विपक्ष के पास विपक्ष बिखरा हुआ हाउस है, डिवाइडेड हाउस है, और डिवाइडेड हाउस के साथ लड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 50% वोट चाहिए होता है और 50% वोट वैसे कहा जाए तो बीजेपी के विपक्ष में, एनडीए के विपक्ष में है, लेकिन जब विपक्ष की बात होती है, बीजेपी से लड़ने की बात आती है, बिल्कुल, तो कितना संयुक्त रूप से वोट करेगा इस पर बहुत ज्यादा मंथन और मेहनत करने की जरूरत विपक्ष को भी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त यही है कि यशवंत सिन्हा विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.